ग्रेट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, अबिलिटी। जैसे मैंने बोला क्षमता। अब अगर मुझे बोलना है कि मैं ये बॉटल उठा सकती हूँ, मैं ये बॉटल उठा सकती हूँ, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं ये बॉटल उठा सकती हूँ। आई थिंक ये लाइट है तो मैं इसको उठा सकती हूँ। आई होप यू आर सेइंग यू कैन लिफ्ट द बॉटल। ओके, सो द वर्ड कैन टॉक्स अबाउट कर सकता हूँ और कर सकती हूँ। नाउ लेट्स से इफ इट वर अ माउंटेन, आई वुड हैव सेड ओह मैं माउंटेन नहीं उठा सकती हूँ। What would that have been? I cannot lift it. Okay? So again वो क्षमता बता रहा है, right? अब अगर मुझे अभी let's talk about my mother. My mother has knee issues. मेरी मम्मा पहले she used to walk fast. She also used to climb the mountain, etc. But अभी last year we had her knee operation. उनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ, तो अब थोड़ा उनकी वॉकिंग स्लो है, शी कैन नॉट रन, है ना। तो अभी अगर मुझे बोलना है कि मेरी मम्मा भाग सकती थी, मैं पास्ट टेंस की बात बता रही हूँ कि मेरी मम्मा भाग सकती थी, तो मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगी? आई विल यूज द वर्ड कुड। कुड इज अ पास्ट टेंस ऑफ कैन। ओके, मेरी मम्मा भाग सकती हैं पहले, बट अगर मैं बात करूं कि मेरी मम्मा भाग सकती थी बट अभी शी इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू वॉकिंग, तो मैं बोलूंगी माई मदर कुड वॉक। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। आई होप हम समझ पा रहे हैं। ओके, कैन हम यूज करेंगे प्रेजेंट के लिए एंड अभी के लिए, प्रेजेंट टाइम के लिए, ऑलराइट, एंड कुड वी आर गोइंग टू यूज फॉर पास्ट टाइम्स। अगर हमें पास्ट में कोई भी बात बतानी है देन वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड कुड। ओके, जल्दी से मुझे आप सेंटेंसेस यूज कीजिए। आप इंग्लिश को लेके सेंटेंस यूज कर सकते हैं। मैं इंग्लिश में पहले मैं इंग्लिश में नहीं बोल सकता था, यू नो, अगेन सकता था। पहले मैं इंग्लिश में नहीं बोल सकता था, पर इंग्लिश बोलो बेधड़क कोर्स ज्वाइन करने के बाद मैं बोल सकता हूँ। So before joining English Bedhadak Bolo course, I could not speak in English. But now, after joining English Bolo Bedhadak course, I can speak in English. Okay? So can for present times and could for past tense. I hope हम समझ पा रहे हैं? Well done if yes. Okay. ऑल राइट, अब यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दो सेंटेंसेस हैं। ये हैं हमारे राहुल। ओके, अब राहुल साइकिल चला सकता है। ओके, राहुल साइकिल चला सकता है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? राहुल साइकिल चला सकता है। जल्दी से मुझे बताइए कमेंट्स में, देखते हैं कौन बता सकता है। राहुल सब्जेक्ट हो गया हमारा राहुल, क्योंकि राहुल के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। एंड राहुल काम क्या कर रहा है? वो साइकिलिंग। देखिए सिंपल मेथड है, आप सिंपल सोचिए। साइकिलिंग भी वर्ब होता है, या तो आप बोल सकते हैं कैन राइड बाइसिकल, या फिर आप साइकिलिंग भी बोल सकते हैं। ओके, आई थिंक मोर अप्रोप्रिएट विल बी मोर अप्रोप्रिएट इन दिस, यस, राहुल कैन। तो राहुल क्या कर रहा है अभी? बाइसिकल। व्हाट एम आई राइटिंग? बाइसिकल। ओके, नाउ अभी मुझे बोलना है, अब यहां मैंने बता दिया सब्जेक्ट, यहां मैंने बता दिए वर्ब्स। मॉडल कौन सा लगेगा? मॉडल लगेगा कैन। राहुल कैन राइड बाइसिकल। सेकंड वाला देखते हैं कौन बताता है। राहुल हेलमेट पहन सकता था। राहुल ने पहना नहीं, लेकिन राहुल की क्षमता है, वो पहन सकता था बट उसने पहना नहीं। राहुल हेलमेट पहन सकता था। सो राहुल ओके, कौन सा मॉडल आएगा?
कुड, क्योंकि हम पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप हम समझ पा रहे हैं। अगर हम समझ पा रहे हैं जल्दी से मुझे थम्स अप ड्रॉप करके बताइए, देन विल मूव फॉरवर्ड। कैन एंड कुड, वेल डन एवरीबॉडी। अभी हम चलिए, तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट मॉडल वर्ब जो कि है कैन एंड कुड, जिससे अगर हमें बतानी है क्षमता, क्षमता हमारी पता लगती है बाय यूजिंग टू वर्ड्स कैन या कुड। कैन कर सकता हूं, कुड कर सकता था।